Good morning, everyone. In this lecture, we will study about time response analysis. Time response analysis. Before starting this topic, we will understand about some basic terms. पहले कुछ बेसिक टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं. आपको पता होगा, फिर भी हम कुछ बेसिक टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं. पहले बताओ, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्डर? किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है आपका, जैसे सपोज पकड़ लो एस है, तो एस का हाईएस्ट पावर कितना है? जैसे एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, तो यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि एस का हाईएस्ट पावर कितना है? 2. एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2. यहां पे ऑर्डर कितना है? देखो, इस एस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना बन जाएगा? एस क्यूब. तो एस का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? एस की पावर 3, यानी ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3. तो ये होता है ऑर्डर, मतलब एस का कितना हाईएस्ट पावर है वो आपको ऑर्डर बताता है. सेकंड देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप. टाइप होता है ओरिजिन पे एस का हाईएस्ट पावर कितना है? एस की पावर सपोज पकड़ लो स्क्वायर एस प्लस 1, है ना. अब यहां पे आपसे पूछ ले कि टाइप कितना है, तो इस क्वेश्चन में ओरिजिन में इसको प्लॉट करोगे तो कहां प्लॉट करोगे? ओरिजिन पे प्लॉट करोगे इसका पोल. इसका कहां प्लॉट करोगे? -1 पे प्लॉट करोगे. एस प्लस 1 प्लॉट होगा तो कहां होगा? कहां होगा? एस इक्वल टू -1 पे होगा. ये कहां पे होगा? ओरिजिन पे प्लॉट होगा. तो ओरिजिन पे एस का हाईएस्ट पावर कितना है? तो यहां पे ओरिजिन पे एस का पावर कितना है? 2, तो टाइप 2. अगर ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर 3. सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में भी आपको टाइप पूछे, टाइप कितना हो जाएगा? ओरिजिन में एस का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो टाइप हो जाएगा 1. सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, एस का हाईएस्ट पावर कितना है? यहां है ही नहीं कुछ, ओरिजिन पे कुछ, तो टाइप 0. तो ये होता है ऑर्डर और टाइप. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम. ओपन लूप सिस्टम. ओपन लूप सिस्टम होता है, ये कोई भी एक सिस्टम है जिसका गेन जी है. आपने इनपुट आउट आर दिया और ये गेन से पास हुआ और आपके पास आउटपुट आया सी. ये एक ओपन लूप सिस्टम है. आप कुछ इनपुट दोगे, उसको एम्पलीफाई करके कुछ आपको या एटीन्यूएट करके, जो भी आप जिस तरह का गेन प्रोवाइड कर रहे हो वो फंक्शन प्रोवाइड करके आपको आउटपुट में प्रोवाइड करेगा. तो ये हो गया आपका ओपन लूप सिस्टम. नेक्स्ट होता है क्लोज लूप सिस्टम. ओपन लूप सिस्टम में दिक्कत क्या है? आप पता नहीं लगा सकते कि मतलब सिस्टम को आपको अगर कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, या गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते. बट ये जो डिसएडवांटेज था ओपन लूप का, इसको सॉल्व किया क्लोज लूप ने. से गेन जी है, आपने आर इनपुट प्रोवाइड किया, आपको आउटपुट मिला सी. एच यहां पे आपका है फीडबैक. फीडबैक क्या है? एच. अब क्लोज लूप सिस्टम को क्लोज लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, ये लूप जो है बिल्कुल एक क्लोज लूप बन रहा है आपका, और यहां पे क्या कर रहे हैं हम? आउटपुट का कुछ पार्ट
इनपुट में फीड कर रहे हैं, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में फीड कर रहे हैं, तो ये फीडबैक गेन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहां से आपको अगर दिख रहा है कि आउटपुट कम हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फीडबैक गेन के थ्रू इसको वापस इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये एक फायदा है यहाँ पे, ठीक है, जबकि ये चीज ओपन लूप सिस्टम में नहीं था। तो आपको जैसे कि ऑर्डर समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे पहले ना, पहले हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे, उसका अच्छे से स्टडी करेंगे, अलग अलग टाइम पे वो किस तरह से बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए उसमें अलग अलग इनपुट देंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अलग अलग इनपुट देंगे, एक बार स्टेप इनपुट देंगे, एक बार हम रैंप इनपुट देंगे, एक बार हम इंपल्स इनपुट देंगे। तो इस तरह से अलग अलग इनपुट देखिए, हम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को चेक करेंगे कि अलग अलग इनपुट पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैसा बिहेव करता है। एक बार हमारा ये हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यही सेम काम हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे करेंगे, इनपुट देंगे, चेक करेंगे सिस्टम कैसा बिहेव करता है, बस उसके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के लिए पूरा स्टडी करना है, अलग अलग इनपुट पे, अलग अलग इनपुट मतलब सिर्फ ये 3 इनपुट ही देंगे, है ना। इन 3 अलग अलग इनपुट्स पे सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है आपका, अलग अलग टाइम पे कैसे बिहेव करता है, सिस्टम में कितना एरर है, इन्फिनिटी एरर है कि फाइनाइट एरर है कि जीरो एरर है। तो सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हम बहुत डिटेल में अलग अलग टाइम के हिसाब से हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक system for step input, for step input। ये हमने एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लिया 1/tau s, ठीक है, ऑर्डर 1 है इसका CS, और यहां पे हमने फीडबैक भी यूनिटी ले ली। अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछूं CS/RS, कितना आएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, G/1 + GH। तो G है 1/tau s अपॉन 1 + 1/tau s इंटू 1। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको। 1/tau s + 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tau s + 1/tau, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अगर इस सिस्टम का आउटपुट पूछें तो आउटपुट क्या लिखेंगे हम, 1/tau s + 1/tau इंटू ये जो RS नीचे था ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये RS यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस RS के जगह पे एक बार स्टेप इनपुट रखेंगे, एक बार रैंप इनपुट रखेंगे, एक बार इंपल्स इनपुट रखेंगे, अलग अलग इनपुट रखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है।
तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेप इनपुट से ना। तो ये सी एस हो जाएगा 1/τ एस प्लस 1/τ इंटू 1/s। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। वन बाई एस इज यूनिट स्टेप इनपुट, या आप बेटर स्टडी करना चाहोगे तो ए बाई एस ले लो ना, ये हो जाएगा स्टेप इनपुट। वन बाई एस लिखूं तो यूनिट स्टेप इनपुट होता है, अगर ए बाई एस लिखूं तो वो सिर्फ स्टेप इनपुट होता है। मतलब इसका जो फंक्शन होगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो ए रहेगा, है ना। अगर स्टेप इन यूनिट स्टेप इनपुट बोलो तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, ए नॉट बाई एस प्लस ए वन बाई एस प्लस 1/τ। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आई होप आप खुद कर सकते हो। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेता हूं। रिजल्ट आएगा इसका ए अपॉन एस प्लस माइनस ऑफ ए आएगा माइनस ऑफ ए अपॉन एस प्लस 1/τ मीन्स ए अपॉन एस माइनस ए अपॉन एस प्लस 1/τ। इसका हम क्या करते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। सी टी इक्वल टू ए बाई एस, ए बाई एस का क्या आएगा ए यू टी, माइनस का माइनस ए की जगह ए की पावर ऑफ माइनस ऑफ t/τ यूटी। यूटी को कॉमन ले लेते हैं और ए को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर माइनस t/τ यूटी। यहाँ पे जो टॉ है ना, इसको टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। टॉ को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे ये सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टॉ है, ये जो माइनस t/τ, ये जो टॉ है इसका सॉरी ये जो t है, इस t का वैल्यू एक बार रखेंगे टॉ, एक बार 2 टॉ, एक बार 3 टॉ, एक बार 4 टॉ, एक बार 5 टॉ। इस तरह से t का वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। स्टार्ट करते हैं, चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। सी सॉरी सी टी इक्वल टू 0, टी के जगह पर हम 0 रख देते हैं। ए 1 माइनस ए की पावर ऑफ माइनस ऑफ 0/τ एंड यूटी। तो ए की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 इट इज 0, आउटपुट आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 1 0, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 0। टी इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0। सी टी इक्वल टू टाउ पे, मतलब टाइम कांस्टेंट के बराबर, ए 1 माइनस ए की पावर ऑफ टी की जगह हम टाउ रख रहे हैं अपॉन टाउ यूटी। तो ये हो जाएगा
ए वन माइनस ए की पावर -1 यूटी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इनवर्स 0.37 समथिंग होता है, तो ये आ जाएगा ए इंटू 0.63, ए इंटू 0.63। तो कहने का मतलब हुआ कि टाइम कांस्टेंट मैक्सिमम इसमें कितना वैल्यू आ सकता है, मैक्सिमम ए हो सकता है। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहां पे, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहां पे आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के 63% तक पहुंच जाए। 0.63 मतलब 63% तक पहुंच जाए। वापस सुन लो, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहां पे आपका आउटपुट इनपुट कितना था, ए, इनपुट का 63% तक पहुंच जाए। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, सी टी इक्वल टू 2 टाउ, ए 1 माइनस ई की पावर ऑफ -2 टाउ बाय टाउ, तो बचेगा कितना, -2 यूटी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 0.865 ए। नेक्स्ट टी की जगह पे 3 टाउ पुट करते हैं, ए 1 माइनस ए की पावर ऑफ -3 यूटी, 0.951। सिमिलरली टी के जगह पे 4 टाउ पुट करें तो ए 1 माइनस ए की पावर ऑफ -4 यूटी, ये हो जाएगा 0.982 ए। कहां तक करेंगे हम, बस 5 टाउ तक ही करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। 1 माइनस ई की पावर ऑफ -5 यूटी, ये हो जाएगा 0.993 ए। ठीक है, और सी टी इक्वल टू एक इन्फिनिटी भी पुट कर देते हैं। इन्फिनिटी टाइम पे ये कैसे बिहेव करेगा, ए 1 माइनस ए की पावर ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी यूटी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा ए, मतलब इन्फिनिटी टाइम में इनपुट आउटपुट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो ये वैल्यू आई है सारी, उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज आई हैं, उसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टाइम स्केल और ये हमारा सीटी आउटपुट स्केल। तो टी इक्वल टू 0 पे आउटपुट कितना आया था, 0। टी इक्वल टू 0 पे आउटपुट कितना था, 0। नेक्स्ट टी इक्वल टू 1 टाउ पे, टी इक्वल टू 1 टाउ पे आउटपुट कितना आया था, 0.63 ए। टी इक्वल टू, सॉरी इधर टी आएगा, टी इक्वल टू 2 टाउ पे आउटपुट आया था 0.865 ए। टी इक्वल टू 3 टाउ पे 0.951 ए। सिमिलरली टी इक्वल टू 4 टाउ पे
0.982 एंड लास्ट 5 टाउ पे 0.993 और आपका इन्फिनिटी पे ये कहीं जाके ए आ जाएगा। मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर कब हो रहा है? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर हो जा रहा है। यहां पे भी लिख देता हूं, अगर 0.63 ए, 0.865 ए, 0.95 a, and this is 0.98 a, 0.98 a, and last one 0.99 a, ये वाला। सिमिलरली हम एरर भी देख लेते हैं कि इस सिस्टम में एरर कितना आ रहा है। एरर रेस्पॉन्स, तो एरर रेस्पॉन्स होता है आपका डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। डिजायर्ड कितना था हमारा? ए, जो हम दे रहे थे इनपुट में, और आउटपुट आया कितना था हमारा? ए 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टॉप। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए से ए जो इधर आएगा अंदर वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टॉप। ये हमारा एरर हो गया। अब इस एरर को भी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। टी इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा? ए। तो टी इक्वल टू 0 पे ये आ गया ए। टी इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये टी इक्वल टू सॉरी टाउ पुट करते हैं, टाउ टाउ से कट जाएगा, ई की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस 1, 0.37 इंटू ए 0.37 ए हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से 0.37 ए, और उसके बाद ये इस तरह से घटता जाएगा। मतलब टी इक्वल टू टाउ पे ये हो जाएगा 0.73 ए, 0.37 ए। टी इक्वल टू 2 टाउ पे ये हो जाएगा 0.135 ए, 0.135। यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करेंगे? 2 टाउ ए की पावर माइनस ऑफ 2 होता है आपका 0.135 इंटू ए, तो ये 0.135 ए। सिमिलरली टी इक्वल टू 3 टाउ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.049, और इस तरह से हम आगे पुट करके देखते रह सकते हैं। आपका जो एरर है वो 0 कहाँ होगा? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे एरर जाके आपका 0 होगा। अच्छा, जो हमारा आउटपुट कर्व था इसको वापस देखते हैं एक बार। अच्छा, इसको अगर आप परसेंटेज में देखोगे
तो 0.63 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो एक बार मैं इसको परसेंटेज में वापस देखना चाह रहा हूं, ताकि चीजें आपको थोड़ा सा और क्लियर होके दिखे। एक बार जो आपका आउटपुट कर्व था उसको वापस ड्रॉ करता हूं मैं। है ना, इस तरह से आपका आउटपुट कर्व था। t इक्वल टू टाउ पे आपका आउटपुट कितना था? 0.63 ए, या परसेंटेज में लिखेंगे तो 63% ऑफ ए, 63% ऑफ ए। सिमिलरली 2 टाउ पे कितना पहुंचना था? 86.5% ऑफ ए। 3 टाउ पे 95% ऑफ ए। 4 टाउ पे 98% ऑफ ए। और 5 टाउ पे कितना हो रहा था? 99% ऑफ ए। यहां कहीं पे हम अपना ए मानते हैं। पॉइंट 63, 86.5, 95, 98 और यहां हो जाएगा 99, है ना। तो जो आपका आउटपुट है वो 99% ऑफ ए, यानी 99% ऑफ इनपुट हो रहा है। यहां पे कहां पे हो रहा है? जब t इक्वल टू 5 टॉ रखते हैं। 98% ऑफ ए कहां हो रहा है? जब t इक्वल टू 4 टॉ रखते हैं। 95% ऑफ ए कहां पे हो रहा है? जब t इक्वल टू 3 टॉ रखते हैं। और सिमिलरली जब t इक्वल टू 2 टॉ रखते हैं तो 86.5% ऑफ ए हो रहा है। और फाइनली आउटपुट जो है वो ए कब हो रहा है? ये जो ए है आपका आउटपुट ए कब हो रहा है? टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, है ना। इसका मतलब है तो आपका जो एरर है वो जीरो कब होगा? टी इक्वल टू इंफिनिटी पे। टी इक्वल टू इंफिनिटी पे आपका एरर कितना होगा? जीरो होगा। यहां पे एक टर्म आता है सेटलिंग टाइम। यहां पे एक टर्म आता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम। यहां पे एक टर्म आता है सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम होता है कि आपका जो आउटपुट है वो कब सेटल हो जा रहा है। तो आइडियली जो आउटपुट कब सेटल हो रहा है? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आउटपुट इनपुट को मैच कर जा रहा है और सेटल हो जा रहा है ना। उससे पहले तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आइडियली सेट हो जा रहा है आपका आउटपुट ना। पर अगर ये पूछे कि हमारे पास मार्जिन है 2% एरर बैंड का, हमारे पास मार्जिन है 2% एरर बैंड का, इसका मतलब है एरर अगर 2% के अंदर आए तो चलेगा, बट उससे ज्यादा एरर नहीं आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? t इक्वल टू 4 टाउ, t इक्वल टू 4 टाउ इज द सेटलिंग टाइम, क्योंकि उसके बाद जो एरर है वो 2% से तो कम ही है, 2% से ज्यादा नहीं है। अगर वो बोल दे आपको कि 2% का हमारे पास एरर मार्जिन है, इतना एरर हम लेके चल सकते हैं, आप बताओ सेटलिंग टाइम कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 4 टाउ। अगर आपको वो बोले कि 1% का एरर मार्जिन है हमारे पास, 1% एरर हमें चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? t इक्वल टू 5 टाउ जो है वो इसका सेटलिंग टाइम है। अगर वो बोले 5% का एरर बैंड है हमारे पास, 5% का एरर बैंड है, 5% तक का एरर हम चला लेंगे, उससे ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए, तब आप कहोगे सेटलिंग टाइम कितना है? 3 टॉ। तब आप क्या बोलोगे? सेटलिंग टाइम 3 टॉ। मतलब सेटलिंग टाइम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरर बैंड पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना एरर बैंड प्रोवाइड किया गया है, उस पे आपका सेटलिंग टाइम
डिपेंड करता है। अगर आपको एरर बैंड 5% प्रोवाइड किया है तो सेटलिंग टाइम 3 टाउ, 2% एरर बैंड प्रोवाइड किया है तो सेटलिंग टाइम 4 टाउ, और 5 टाउ अगर एरर बैंड प्रोवाइड किया गया तो सेटलिंग टाइम है, सॉरी 1% एरर बैंड प्रोवाइड किया तो सेटलिंग टाइम कितना है, 5 टाउ। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, सेटलिंग टाइम का क्या डेफिनेशन होता है। सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज टाइम at which output will settle under the defined error band, under the defined error band। ऑब्वियसली सेटलिंग टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है ना, इट चेंजेस विद द एरर बैंड। ये भी लिख लो ताकि याद रहे। सेटलिंग टाइम is not fixed time, it is function of error band। जितना एरर बैंड दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से सेटलिंग टाइम चेंज होता रहेगा। विथ change in error band, settling time will also change। For example, for 2% error band, सेटलिंग टाइम कितना होगा 2% एरर बैंड के लिए, 4 टाउ। अगर एरर बैंड आपको 1% दे रखा है तो सेटलिंग टाइम कितना हो जाएगा, 5 टाउ। और अगर एरर बैंड आपको 5% दे रखा है तो सेटलिंग टाइम कितना हो जाएगा, 3 टाउ। और अगर एरर बैंड आपको 0% दे रखा है तो आपका सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वापस से सेम स्टडी दोबारा करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। इस बार हम इनपुट क्या करेंगे, इनपुट चेंज करके हम रैंप इनपुट ले लेंगे। क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर रैंप इनपुट। अब इनपुट क्या करेंगे, हम रैंप ले लेंगे, वापस से वही फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे, या आर एस प्लस माइनस 1/tau s सी एस, ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं इसका भी, सी एस बाई आर एस दैट विल बी इक्वल टू g upon 1 plus gh 1/tau s 1 plus 1/tau s into 1
सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/τ s प्लस 1/τ, और सी एस क्या हो जाएगा 1/τ s प्लस 1/τ इंटू आर एस। ये हमारा हो गया सी एस। अब यहां पे हम आर एस क्या ले लेंगे, यहां पे हम आर एस ले लेंगे रैम्प, इस जगह पे आर एस के वैल्यू ले लेंगे रैम्प। मतलब जो आपका सी एस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/τ इंटू रैम्प, मतलब 1/s² अपॉन s प्लस 1/τ। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं a0/s² a1/s प्लस a2/s प्लस 1/τ। पार्शियल फ्रैक्शन आप खुद कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं सी एस इक्वल टू, सॉरी इधर ए लेंगे हम, है ना। ए रहने से आपको कभी अगर इनपुट ऐसा मिले 3 4 5 6 तो आप ए के जगह पे डायरेक्टली 3 4 5 6 पुट कर सकते हो। इसलिए मैं जनरल केस लेना ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं यहाँ पे, बजाय 1/s² के। a/s² प्लस माइनस ऑफ a τ अपॉन s प्लस a τ अपॉन s प्लस 1/τ, है ना। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी टी इक्वल टू, इसका हो जाएगा ए टी यू टी प्लस, सॉरी ये माइनस ऑफ ए τ है और 1/s का यू टी एंड प्लस ए τ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t/τ। यहाँ पे हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस τ प्लस τ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t/τ ut, है ना। यह बहुत जगह पे आपको ये एक्सप्रेशन ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ए टी माइनस ए τ प्लस ए τ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t/τ। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखने का तरीका है सबका। यूटी को जनरली मान के चलते हैं कि t ग्रेटर देन 0 ही है, इसलिए यूटी को नहीं लिखते हैं। माइनस ऑफ ए τ को कॉमन ले लिया तो यहां आ जाएगा 1 माइनस ए की पावर ऑफ माइनस ऑफ t/τ। ये हो गया सी टी इक्वल टू, अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि t की जगह पे अलग अलग टाइम पुट करेंगे और आउटपुट को हम चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आता है ना। सबसे पहले हम सी टी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस t e की पावर 0 इज अगेन 1 1 माइनस 1 इट इज अगेन
come out to be as 0. C t इक्वल टू टाउ पुट कर देते हैं, तो t की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, टाउ, ए टाउ माइनस ए टाउ माइनस माइनस प्लस ए टाउ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t बाई टाउ, ये हो जाएगा ए टाउ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t बाई टाउ, है ना। t इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी t इक्वल टू टाउ पुट करेंगे, t इक्वल टू टाउ e की पावर ऑफ -1, ये हो गया 0.37, 0.37 ए टाउ। नेक्स्ट सी टी इक्वल टू 2 टाउ, सी इक्वल टू 2 टाउ पुट करते हैं यहाँ पे, 2 ए टाउ माइनस ए टाउ 1 माइनस e की पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा 1.135 ए टाउ। सिमिलरली सी टी इक्वल टू 3 टाउ जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2.049 ए टाउ। सी टी इक्वल टू 4 टाउ जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 3 ए टाउ। ऐसे ही जब हम सी टी इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं यहाँ पे टी इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर लो, ए टी को एक बार ए टी रहने देते हैं, माइनस ऑफ ए टाउ 1 माइनस इंफिनिटी, ये 0, 1 माइनस 1 ए टी माइनस ऑफ ए टाउ, ए टी माइनस ऑफ ए टाउ आ जाएगा। अगर हम इसमें एरर की बात करें, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, पहले एरर का भी देख लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम इसमें एरर का देखें तो एरर क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट ईटी, डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट या जिसको इनपुट भी बोल सकते हो, एटी माइनस, क्या दिया था इनपुट में, रैम दिया था 80, आया क्या हमारे पास 80 प्लस ए टाउ 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टाउ आया हमारे पास। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 80 से तो 80 कट हो जाएगा, रहेगा क्या, ए टाउ 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टाउ। ये एरर आ जाएगा 80। एरर को भी देख लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे
t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 इट्स 0 ओनली। t इक्वल टू टाउ पे टाउ 1 माइनस 0.37 0.63 ए 0.63 ए टाउ t इक्वल टू 2 टाउ पे आ जाएगा आपका 0.865 ए टाउ t इक्वल टू 3 टाउ पे देखें तो 0.95 ए टाउ t इक्वल टू 4 टाउ पे देखें तो 0.98 ए टाउ। सिमिलरली आप जब e t इक्वल टू इंफिनिटी पे देखेंगे तो ये आएगा बढ़ते बढ़ते 8 टाउ। मतलब जो 8 टाउ का एरर है ना वो रहेगा इंफिनिटी पे। अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे इनपुट और आउटपुट के बीच में, सबसे पहले इनपुट और आउटपुट के बीच में देख लेते हैं। सॉरी, इनपुट कैसा था हमारा? रैंप इनपुट था एक। इस तरह से हमने एक रैंप इनपुट दिया था। आउटपुट क्या आया हमारा? आउटपुट आप जब सारे वैल्यूज को पुट करके चेक करके देखोगे तो आप देखोगे कि आउटपुट कुछ इस तरह का आया। और इन्फिनिटी पे जाके ये जो डिफरेंस है ये कितना है? 8 टाउ। ये डिफरेंस कहां पे है? t इक्वल टू इंफिनिटी पे। t इक्वल टू टाउ पे देखोगे आप, ये है आपका ए टाउ। इसका वैल्यू है ए टाउ इंटू 0.37। टी इक्वल टू 2 टाउ पे देखोगे 1.135 ए टाउ। सिमिलरली इस तरह से आप वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे देखोगे तो आपके वैल्यू आपको मिल जाएंगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं मैथमेटिकली। अब एक कर्व हम और देख लेते हैं, एरर और एटी, एरर और टाइम के बीच में। तो एरर का फंक्शन क्या था हमारा? ए टाउ 1 माइनस ई की पावर ऑफ टी बाई टाउ, है ना। टी इक्वल टू 0 पुट किए थे तो हमारा एरर कितना आया था? ए टाउ। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे था एरर ए टाउ, और टी इक्वल टू सॉरी टी इक्वल टू 0 पे था हमारा एरर 0, 1 माइनस 1 0। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमारा एरर कितना आया था? ए टाउ का। फाइनली क्या आएगा? कांस्टेंट एरर आएगा फाइनली ए टाउ, उससे ज्यादा एरर नहीं आएगा। वो कहां पे आएगा? t इक्वल टू इंफिनिटी पे। t इक्वल टू टाउ पे एरर देखोगे 0.63 ए टाउ। t इक्वल टू 2 टाउ पे देखोगे 0.85 ए टाउ। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, है ना। अब लास्ट एक देख लेते हैं हम अपना, फिर आज का टॉपिक फिनिश करेंगे। सेम काम वापस करना है। इस बार क्या करेंगे हम? इनपुट कैसा ले लेंगे? स्टेप ले चुके हैं, रैंप ले चुके हैं, तो बचा कौन?
बचा कौन? अब बचा है हमारा इम्पल्स इनपुट। क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट। सेम वापस से जो अब तक करते आ रहे हैं वही वापस करेंगे, प्लस माइनस 1/τ s यूनिटी फीडबैक। ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, CS/RS। ट्रांसफर फंक्शन भी जो अब तक आ रहा है वही आएगा, 1/τ s प्लस 1/τ। अगर CS की बात करें तो 1/τ s प्लस 1/τ इंटू RS। अगर यहाँ पे हम RS का वैल्यू पुट करते हैं, लेट से A डेल्टी, A डेल्टी का ट्रांसफॉर्म क्या होता है A, तो 1/τ s प्लस 1/τ इंटू A। ये हमारा आ गया से आउटपुट। पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, तो CT कितना आ जाएगा डायरेक्टली, A/τ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ T/τ, A/τ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ T/τ। हम आपको अगर अलग अलग टाइम पे आउटपुट देखना है, t इक्वल टू 0 0 पे देखते हैं, 0 पुट करो यहाँ पे, A/τ आ जाएगा। सिमिलरली t इक्वल टू τ पे देखना है, तो यहाँ पे t के जगह पे τ पुट करते हैं, तो A/τ इंटू 0.37। सिमिलरली आगे फर्दर वैल्यूज के लिए हम देख सकते हैं। अब अगर हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। t इक्वल टू 0 पे कितना आया था, A/τ, तो ये आ जाएगा A/τ, और उसके बाद ये इस तरह से घटता जाएगा, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये मिलेगा। अच्छा, इसमें अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द एरर, तो इसमें एरर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जैसा अब तक करते आ रहे हैं वैसा नहीं होता है। सिस्टम एरर की अगर कोई पूछे सिस्टम एरर कितना है इसके अंदर, तो इनपुट एरिया माइनस आउटपुट एरिया होता है। इनपुट का एरिया A डेल्टी है, इनपुट रैम्प, रैम्प का एरिया कितना हो जाएगा A, और आउटपुट की एरिया का बात करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आया था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आउटपुट आया था A/τ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ T/τ, इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से T तक, तो आउटपुट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पे खत्म होता है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो जनरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ज्यादा आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, एक बार फिर भी हम रिलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सी टी फॉर रैम्प इनपुट, अगर रैम्प जब इनपुट दिए थे तब आउटपुट कितना आया था, याद हो तो AT माइनस ऑफ A टाउ 1 माइनस e की पावर ऑफ माइनस ऑफ T/τ। अब ये रैंप के लिए हमें आउटपुट मिल गया,
अब इसी से आप स्टेप के लिए भी डिटरमाइन कर सकते हो। रैंप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टेप, इसको भी डिफरेंशिएशन कर दो। क्या आएगा, ए टी का ए माइनस ए टाउ। ए टाउ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस इधर प्लस आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा ए की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टाउ, कॉमन ले लेते हैं ए, 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टाउ। यही था हमारा, बस रैंप को डिफरेंशिएशन किए तो हमें स्टेप के लिए आउटपुट मिल गया, और सिमिलरली स्टेप को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इंपल्स के लिए मिल जाएगा। इसको अगर डिफरेंशिएशन करें हम, ए कांस्टेंट है 0, एक अंदर जाएगा तो ए बाई टाउ ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टाउ मिल गया। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात। टाइम डोमेन की भी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। टाइम डोमेन के अंदर अगर पहले इनपुट की बात करें, आर फॉर रैंप इनपुट, आर टी कितना था, 80। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो आपको स्टेप के लिए मिल जाएगा ए यू टी। फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको इनपुट क्या मिल, किसके लिए मिल जाएगा, रैंप के लिए, ए डेल टी। तीनों सिस्टम जो है इस तरह से आपस में रिलेटेड है, और तीनों को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली आपके एग्जाम्स में 90% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से ही आते हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात करेंगे।